कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने सहाबी, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगाबी। कदर फुल्लां दा बुलबुल जाने साफ दिमागां वाली, कदर फुल्लां दा गिद्ध की जाने मुर्दार खावन वाली। कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइयां गया मिस्र नूं, कदर नबी दा मालूम हो सी विच कबरां पियां नूं। हम दरबारे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबी के सेहन के हकूक और उसकी इज्जत को पामाल करने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक उस वक्त का यजीद था जिसने मस्जिद नबवी में अपनी सवारियां बांधी, और एक आज ये वक्त के फरौन और नमरूद और यजीद है जो अपनी सवारियां मस्जिद नबवी में लेकर आकर मस्जिद नबी का हकूक को पामाल कर रहे हैं। अदब जो है ना वो पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो यजीद था, उसने उस वक्त सवारियां बांधी थी, और ये आज यजीद के पैरोकार अपने जो असलाफ की जो वो याद को ताजा कर रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया में जब मस्जिद नबवी की आराइश का काम शुरू किया गया ना, तो किसी पैल या पत्थर की कटाई करने के लिए वो मदीने की हदूद से 10 किलोमीटर बाहर जाते। और आपको पता रेल की पटरी दौरे उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया वालों ने रेल की पटरी क्यों नहीं बिछाई कि उसके शोर से जो मदीने का अमन खराब ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके वजू का पानी सहाबा नीचे न गिरने देते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन मुबारक नीचे ना गिरने देते, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सहाबा मौजूद हो, ऊंची आवाज में बात करें और कुरान में वो आयत नाज़िल हो जाए, क्या नबी इनसे कह दो कि बड़ा अपनी बातों पर बड़ा ईमान ना रखें, इनसे कह दो अगर इनकी आवाज तेरी आवाज से ऊंची हुई तो मैं अल्लाह इनके सारे अमाल गर्द कर दूंगा। ऐसी नबूत रसालत और ऐसी बारगाह रसालत में ये कितनी बदतरीन गुस्ताही कर रहे हैं। ये यजीद की नस्ल के पैरोकार के मस्जिद नबवी में ये गाड़ियां लेकर चढ़ गए, इनको शर्म नहीं आई, हया ही नहीं आई इनको। अदब तो वो शय है जो नसीब बदल देती है, और हर बारगाह का एक अदब होता है, और इस अदब को बजा लाने और इस अदब के खिलाफ जाने वालों का जो हाल होता है ना वो अलग अलग होता है। कहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम का अदब करने वाले काफिर जादूगर जो मुसलमान हो जाते हैं, और कहीं आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताही करने पर आबदो मोहद इब्लीस जो है ना मलऊन ठहरता है। तो क्या मकाम होगा उस नबी का, क्या मकाम होगा उस रसूल का जो नबियों का ताजदार, जो नबियों का सरदार है और जो वजह है कायनात है। जब आयत नाज़िल हुई ना राइना या रसूलल्लाह कि या रसूलल्लाह रुवायत फरमाएं कि नजर फरमाएं, तो यहूदियों की लुगत में राइना जो है ना वो बेअदबी का लफ्ज ठहरता था, लिहाजा यहूदियों ने बेअदबी की खातिर ये लफ्ज राइना जो है ना ये बेअदबी की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंसूब करके कहना शुरू कर दिया। जो अल्लाह को ये बात गुवारा ना गई कि ये उनकी लुगत का बेशक लफ्ज है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं राइना नहीं उन्जुर ना कहा करो, कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो लफ्ज ही चेंज कर दिया कि राइना अगर वो इसको गलत मतलब लेते हैं ना अपनी लुगत के हिसाब से, तो आप मोमनो वकूलू उन्जुरना, क्या आप उन्जुरना कहा करो राइना नहीं। मालूम हुआ कि रब्बे कायनात को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कितना मलहूज है। जिस एक लफ्ज के कहने पर बेअदबी हुई तो रब्बे कायनात ने अपने कलाम में वो लफ्ज ही चेंज कर दिया। सूरत हुजरात में तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है मोमिनो कि मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची ना किया करो, और ये बदबख्त ये गाड़ियां चढ़ा रहे हैं मस्जिद नबी के सेहन में, इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान करीम लेकर नाज़िल हुए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, जब कुरान उतरा तो वो भी बेसोत और बेसदा था। ये मकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस का। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, पढ़ता हूँ तो कहती है ये हालत की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, इस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाए, और हमें अदब करने वालों में हमारा अल्लाह पाक शुमार करे, और हमें ऐसी गुस्ताहियां और ऐसी बेअदबियों से अल्लाह हमें महफूज रखे, क्योंकि ये बेअदबी रसूल ऐसा आपका ये जो बुरा अमल है ना, अगर आप ये करेंगे तो आपकी सारी ये बातें, आपका सारा निजाम जो है ना अल्लाह तबारक व तआला उसको गर्क कर देगा।
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو, ایسے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا نہیں پتا. اس سعودی یہ جو انہوں نے کام کیا ہے, یہ بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف, یہ مسجد نبوی شریف میں جب اعلیٰ حضرت مجھے بات یاد ہے, جب اعلیٰ حضرت عمرہ کرنے گئے نا, تو مدینے کے صحرا میں جو کانٹا لگا پاؤں میں, تو کانٹا پاؤں سے نکالا اور اس کو چوم کے سینے سے لگا لیا کہ تمہاری جگہ یہاں نہیں, یہاں. یہ تو ادب کا وہ مقام.